और बाज बाज अम्मा तो खुद भालू बनी पड़ी। जी जी। उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया। जी 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 जी। बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूमती फिर रही है। इमाम इतना सस्ता लाते हो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं, उसे भी पता नहीं उसके पीछे भी हजरत नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे। वो भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता ही नहीं इहदिना सिरातल मुस्ताकीम, पता ही नहीं कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हमारी ये कौम ना 2 चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है, बेशक। एक इमाम और एक कुर्बानी का बकरा। जी जी जी। हाँ हाँ, कुर्बानी के बकरे को बिल्कुल मरा खुरा, जी जी कोक पिचकी हुई, जी जी। बेचारा चल रहा यूं यूं इनकी तरह, समझे। लेकिन सुनो, अब वो चल रहा कुर्बानी का बकरा, फिर 2-3 लड़के उसके हार डाल देंगे, हार और हार डाल के मोहल्ले में घुमाएंगे, और ये चौराहे में कहता फिर अब के कुर्बानी का इरादा करा है, अब के बच्चों ने कुर्बानी करने का इरादा किया इस मरे खुरे की। मरे खुरेंगे। इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5000 वाला, जिसको ढंग से अलहमदो भी याद ना, और फोकट के मियाँ नींबू और अंडा और छू मंत्रा लिए बैठे, वो 500 रुपए लेकर के दुकान बंद कर रहे हैं, कारोबार बांध रहे, कारोबार नहीं बंद रहा, इस मियाँ की चल रही है, समझ रहे मेरी तरफ। अगर दुआएं हाथों हाथ कबूल होती और औरत तो मोहल्ले में एक भी नहीं बचती, जहां जिसने अच्छे कपड़े पहन लिए, या अल्लाह इसको टपका दे, खत्म खत्म। हजरत सच बता रहे हो, मैं समझ रहे हजरत, खत्म। हाँ तवज्जो रखो मेरी तरफ। मगर सुनो, कुछ जगहें ऐसी भी हैं, आला हजरत ने लिखा हिंदुस्तान में वो मकामात जहां पर दुआ कबूल होती है, एक मकाम बारगाहे गरीब नवाज भी है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी। हम चाहते हैं ना हमारी दुआएं कबूल होते हैं, आप भी चाहते हो दुआएं कबूल हो जाएं, बोलो चाहते हो नहीं चाहते हो। यही वजह है हम लोग अल्लाह वालों के पास जाते हैं, मज़ार शरीफ पे जाते हैं, और जाना भी चाहिए, मज़ार शरीफ पर जाना भी चाहिए, मगर ये भी सुनो, मर्दों का जाना जायज है, औरतों का जाना जायज नहीं है। मज़ार शरीफ पर औरतों का जाना जायज, मगर ईमानदारी से बताइयो, तुम तो चले गए धान लगाने और ये अगरबत्ती लिए घूम रही है मज़ार पर, ये क्या घूम रही है? अगरबत्ती, इसका भूत उतरता ही नहीं, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं। और ये अगरबत्ती के लिए घूम रही है, जरा मेरी तरफ तवज्जो करो, अभी मैं थोड़ा सेट कर रहा हूं। मज़ारात पर मर्दों का जाना जायज है, किसी अल्लाह वाले के करीब जाओ और मज़ार से 4 कदम पीछे हटो, सूरह बकर की शुरू आयतें और आखिरी आयतें पढ़ो, और अगर ये भी नहीं है कुल अल्लाह शरीफ 11 मर्तबा पढ़ो, और पढ़ने के बाद उस अल्लाह वाले की रूह को सवाब पहुंचा दो, और उसका वास्ता दे करके अल्लाह से दुआ मांग लो। समझ रहे मेरी बात? लेकिन मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। अब औरतें मज़ार पे नहीं जाएंगी तो क्या अल्लाह के वलियों से मोहब्बत नहीं करती? अल्लाह के वलियों के पास उनसे मदद नहीं मांग सकती? है तरीका, ये 5 वक्त की नमाज पढ़े, मज़ार पर ना जाए, बल्कि घर में मुसल्ला बिछाए, वहीं से बैठे बैठे पढ़ ले, किसी भी वली रूह को पहुंचा दे, उस वली से मदद मांगे, अल्लाह ताला ने अपने वलियों को इतना पावर दिया है, तेरे घर पे मदद आ जाएगी।
समझ रहे मेरी बात? लेकिन सुनो, मैं जो लाना चाह रहा हूं वो सुनो। फिर हम जहां पर भी जाते हैं इतनी मर्तबा गए, बोलो हाथों हाथ दुआ कबूल हो गई नहीं हुई, मगर प्यारे आज एक बारगाह मैं बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। अगर ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। और यह भी बात है उस बारगाह में औरतों का जाना भी जायज। अब तो औरतें जहां जायज नहीं है वहां तो ट्रालियों में भरे फिर रही है। एक गांव में कलियर को बस कर ली लोगों ने, बस कर ली तो आदमी कम और औरतें ज्यादा, सबके हार डाल के पहले बस को पूरे गांव में घुमाया, फिर कलियर शरीफ लेके गए, बस लौट गई, 3 औरतों की टांगे टूटी। हाँ? अरे जब औरत का जाना जायज नहीं। और सुनो ओ हजरत, और सुनो, तवज्जो रखो, एक बात और बता दूं, जितने जाते हैं ना जितने, तो वो क्या कहते हैं, ड्राइवर से कुछ लड़के ना मन चले, वो कहते हैं ड्राइवर साहब जरा नई नई फिल्मों के गाने रख लियो जरा। रास्ते में एक भी नमाज नहीं पड़ेगा और जागा रहा है गरीब नवाज में, जागा रहा साबिर पाक में, रास्ते में गाने सुनता हुआ जा रहा। और अब तो सबके यहाँ मोबाइल है, अपनी अपनी चल रही है, जो जिसकी मन में आ रही वो सुन रहा। कोई लेटा हुआ शेख चिल्ली को देख रहा, जागा रहा कचौचा शरीफ। अजीब दुआ मांगने जा रहे और शैतान को साथ लेके जा रहे। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ कबूल होती है, जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। मगर एक बारगाह मैं भी बता दूं जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल। बोलो जाओगे जाओगे, मेरी मां और बहनों को भी इजाजत है, वहां पर जा सकती है। वो कौन सी बारगाह है, जरा कान खोल के सुन लो। आप सोच रहे होंगे मैं हिंदुस्तान के दूसरे कोने पे ले जाऊंगा, बंबई या कहीं मद्रास वगैरह ले जाके रखूंगा, नहीं नहीं, बल्कि सुनो वो बारगाह जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल होती है, वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप। वो माँ बाप है, माँ बाप की खिदमत कर लो। अगर माँ बाप राजी हो गए, माँ बाप का दामन पकड़ के दुआ करा लो लड़खड़ाते हुए हाथों से। अगर ये माँ बाप दुआ कर दे तो खुदा की कसम माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। इसलिए ये मैं नहीं कहता, कोई मौलाना नहीं कहते, कोई मुफ्ती साहब नहीं कहते, कोई पीर साहब नहीं कहते, ये नबियों के सरदार कहते हैं। नबी फरमाते हैं दुआउल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। अच्छा, अच्छा मुझे लगता अवाम में से किसी को नारा याद नहीं है नहीं? वैसे बहुत बड़े मुफ्ती हैं, चौराहे पे खड़े होके इतने फतवे झाड़ेंगे, अटका देंगे इमाम साहब को भी। और सही बता रहे हो हजरत, जो मसला याद होता है ना, हाँ बेटा आओ, क्या, अरे माशाल्लाह। और जो मसला इसे मोबाइल से या कहीं ना कहीं से पता चल गया ना, तो वो जाके इमाम साहब को टटोलेगा, देखो इमाम साहब कितने पानी में। अब कहेगा इमाम साहब जरा इधर आइयो, ये बताइयो। और जबकि इसे मालूम है वो मसला। और अच्छा बाज बाज गांव में भी इमाम इतना सस्ता लाते हो, बेचारे को कुछ भी पता नहीं उसे भी।
पता नहीं उसके पीछे भी हजरत नमाज हो रही है या नहीं हो रही है, समझे। वो भी पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे पता ही नहीं इहदिना सिरातल मुस्ताकीम, पता ही नहीं कि नमाज हो रही है नहीं हो रही है। हमारी ये कौम ना दो चीजें सबसे ज्यादा सस्ती खरीदती है, बेशक। एक इमाम और एक कुर्बानी का बकरा। जी 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 हाँ हाँ, कुर्बानी के बकरे को बिल्कुल मरा खुरा, जी जी कोक पिचकी हुई, जी जी बेचारा चल रहा यूं यूं इनकी तरह, समझे। लेकिन सुनो, अब वो चल रहा कुर्बानी का बकरा, फिर 2-3 लड़के उसके हार डाल देंगे, हार और हार डाल के मोहल्ले में घुमाएंगे, और ये चौराहे में कहता फिर अब के कुर्बानी का इरादा करा है, अब के बच्चों ने कुर्बानी करने का इरादा किया इस मरे खुरे की। मरे खुरेंगे। इमाम लाओगे तो बिल्कुल 5000 वाला, जिसको ढंग से अलहम्दो भी याद ना, जिसके कपड़े पहनोगे तो 10,000 के, एक से एक अच्छा ढूंढ के लाओगे। अपना सोफा लाओगे तो बढ़िया, टेल्स पत्थर रंग कलर सब अच्छा, लेकिन जहां ईमान का मामला है, इमाम बिल्कुल सस्ता, जो आलूओं में डालने के लायक है, बिल्कुल बेकार। अब तुम्हें पता क्या, उसने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह। इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसी जगह पर इज़ा जाअ नस्रुल्लाह, सीन से पढ़ दिया, है स्वाद से, जब अल्लाह की मदद आई, जी जी इसका मतलब ये, और इन्हें सीन से पढ़ा स्वाद की जगह, तो अल्लाह का गिद आया, सीन से माना गया गिद के, और वैसे माना बिगड़ गया, नमाज नहीं हुई। अब ना इमाम को पता ना तुम्हें पता। अरे कम से कम ऐसा इमाम लाओ, चाहे 15,000 में मिले, लेकिन नमाज क्लियर होती चली जाए। जी 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 समझ रहे, उसे सारी चीज, ये इमाम साहब है, इस लायक है, ये उलमा है, ये सारे उलमा। एक जगह तो मुझे भी नमाज दोहरानी पड़ी थी, इत्तेफाक से पहुंच गया, उसने मुझे पहचाना नहीं, अपने कुर्ते टोपी में था, तो मैंने अपनी नमाज दोहराई। मैंने कहा इमाम साहब 10 सूरतें सही से याद कर लियो, समझे। मैंने कहा तुम अपनी तो लेकर डूब रहे हो, ये इनका हिसाब कहाँ से दोगे? तो बोले आप कौन है? मैंने कहा मेरा नाम मुकीमुर रहमान। अरे तभी हाथ छोड़, बोले आप सैयद साहब है। मैंने कहा छोड़ो जो भी हूँ, पहले सूरतें याद करो। अरे ऐसे हालात। लेकिन मैं जो बता रहा हूं सुनो, चाहते हो तुम दुआएं कबूल हो जाए, नबी फरमाते हैं दुआ उल वालिदैन अल औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप औरतों को गलत समझते हैं, बाज खातून ऐसी है, सही बता रहा हूं, ऐसी भी औरतें गुजरी हैं कि जो काबे को जब घर से कदम निकालती है तो काबा उनके दरवाजे पे आ गया। जी 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 ऐसी भी औरतें गुजरी हैं। एक लड़की, अल्लाह अगर इजाजत हो तो बताऊं, जी जी सुनना चाह रहे हैं? जी ये बच्ची हैं, आज शादियों में इन्होंने अपने हुलिये बदल लिए, पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है क्योंकि हमारी बच्ची है। जी बोलो हमारी बच्ची है ना, जी जी तो पूरी दुनिया हम पे उंगली उठाती है। और वो कमी इनकी नहीं है, वो कमी अब्बा और अम्मा की है। अब्बा इतना भोला है, इतना सीधा, इतना अच्छा, वैसे सीधा नहीं है, वैसे जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं, उसका दिया ही नहीं, हड़प कर गया, मार गया। हाँ। समझे? एक हाजी जी थे, पेड़ लगाए थे बेचारे गरीब ने अपनी मेंढ पे, तो इन्होंने मेंढ अपनी धकिया को उसके खेत में कर दी, पेड़ अपने खेत में। अब झगड़ा डाले पड़ा ये हाजी गांव में, कह रहे हैं भाई हिसाब कर दो, जिसका खेत में पेड़ उसी के पेड़। उसी के पे अब वो कह रहे हैं साहब मैंने अपने खेत में लगाए थे, तो हाजी बोला मुझे क्या पता कैसे आ गए। कैसे आ गए? अरे चले गए।
इस हाजी ने मेंढ धकिया दी। हाँ लेकिन सुनो, तवज्जो रखना एक एक बात पर, गौर करना मेरी इस बातों पर। एक ये जो माँ बाप ने ना क्या करा, ये माँ बाप की गलती है। ईमानदारी से बताओ, शादी और ब्याह में, ओ बेटा ओ बच्चों, स्टेज पे बिठा लूँ, स्टेज पे बिठा लूँगा अगर बोलोगे तो, और फिर 2 मिनट तकरीर कराऊंगा। तो जितने माँ बाप हैं शादी में होती, शादी में अब सबके, मेरी बच्ची तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी बच्ची भी तो इस्लामी रिश्ते से मेरी बहन बेटी हुई, बोलो हुई नहीं, सबके दुपट्टे इधर, सबका पहनावा अलग। तो ये अब्बा आंखें बंद करके आया क्या शादी? इस अब्बा ने नहीं देखा, जी जी अल्लाह। इस चच्चा ने नहीं देखा, ताऊ ने नहीं देखा, कोई टोकने वाला ही नहीं यार, कोई बोलने वाला ही नहीं, सारे लोग देख रहे हैं। और अम्मा ने नहीं देखा, अम्मा ने, और बाज अम्मा तो खुद भालू बनी बड़ी, जी जी उसको तो छोड़ो, औलाद को तो छोड़ो, 40 साल की हो गई, बच्चे होशियार हैं, पता नहीं इसे कौन से कीड़े ने काट लिया, जी 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 बाल आगे को फैला के और मेकअप करके शादियों में जैसे ढोल घूम रहा, घूमती फिर रही है।